Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of which country? Rule of law कहाँ से लिया गया है, किसका फीचर है, स्पेशल फीचर? तो ये है ब्रिटेन का. आंसर इज ए, ब्रिटेन. इसमें होता क्या है? There can be no punishment unless a court decide there has been a breach of law. And everyone, regardless of your position in society, is a subject to the law. कोई भी पोजीशन हो आपकी सोसाइटी में, आप लॉ के अंतर्गत आएंगे, उसी हिसाब से आपका कार्य होगा. The method of impeachment of the president of India is adopted from which country? impeachment मतलब महाभियोग की बात हो रही है. महाभियोग कहते हैं इसको हिंदी में. और ये लिया गया है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो ये अडॉप्ट किया गया है यूएसए से. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड सम फीचर फ्रॉम द यूएसए. उनमें से कौन कौन सा है? ये है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिमूवल, और जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो भी हमने यूएसए से बोरो की है. By which constitutional amendment act Sikkim was made a full-fledged state of the Indian Union? इंडियन यूनियन का फुल फ्लेज स्टेट बन गया सिक्किम. कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? तो ये अमेंडमेंट एक्ट था आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट. आंसर इज सी. और ये हुआ कब था? 1975 में. 1975 में 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके बाद क्या किया? सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया और ये सिक्किम बना 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. According to which constitutional amendment act the ministerial advice has been made binding on the governor of state? मिनिस्ट्रियल एडवाइस को गवर्नर ऑफ स्टेट पे बाइंडिंग किया गया कब? तो ये देखिए, ये कभी नहीं किया गया है. इसमें आंसर है डी. गवर्नर पे मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है. ओके. 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जो 1976 में हुआ था, उसमें ये प्रोविज़न रखे गए थे कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो हैं वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होंगे. बट ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा गया कि जो कोई भी मिनिस्ट्रियल एडवाइस जो है वो गवर्नर पर बाइंडिंग हो. तो गवर्नर पर नहीं, प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होते हैं. Against which judge of Supreme Court the first case of impeachment initiated? महाभियोग सबसे पहले कौन से जज पर लगाया गया था? तो ये हैं वी रामास्वामी. आंसर इज ए, वी रामास्वामी. फर्स्ट केस था ये इम्पीचमेंट का सुप्रीम कोर्ट में, और ये कब तक चला था? 1991 to 1993 में ये चला था. और इसमें इनको गिल्टी फाउंड किया गया था. कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसमें इनको गिल्टी फाउंड किया गया था. इनको पाया गया था कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है. तो लेकिन ये इनको रिमूव नहीं किया जा सका, क्योंकि लोकसभा में इनको जब पेश किया गया तो इनको डिफीट नहीं किया जा सका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अब्सटेंड कर दिया. उन्होंने वोट ही नहीं किया, मतलब ना हाँ के पक्ष में और ना के पक्ष में, अब्सटेंड कर दिया. The Prime Minister of India does not act as the chairman of which of the following? Prime Minister of India किसके चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं करते? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके चेयरमैन होते हैं? नीति आयोग के होते हैं, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के भी होते हैं, और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल और कई सारी बॉडीज़ हैं जिसके वो चेयरमैन होते हैं. लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के चेयरमैन ये नहीं होते हैं. सो द आंसर इज डी. Which article allows a person to move Supreme Court for the enforcement of fundamental rights? कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये अलाउ होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आप
का फंडामेंटल राइट को कोई हर्ट करता है तो उसको इन्फोर्समेंट के लिए, आप फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल है आपका 32, आंसर इज बी। लोग भी जा सकते हैं, और इसमें ये क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी इशू कर सकता है रिट्स। इन्फोर्समेंट अगर वो देखता है कि फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना हो रही है तो वो रिट्स उस इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में करता है? हाई कोर्ट करेगा 226 में। ओके, जो काम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में करेगा वो काम हाई कोर्ट 226 में करेगा। Which of the following amendments is also known as mini constitution of India? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसको, कौन से अमेंडमेंट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, 1976 में आया था ये। Article 326 of Indian Constitution originally granted electoral franchise to every Indian citizen who has not been declared a bankrupt, criminal, insane or a non-resident and has attained the age of what? एज पूछ रहा है कितनी एज का। ओरिजिनली ये था, बाद में अमेंडमेंट किया गया। मतलब ओरिजिनली अंडर आर्टिकल 326 में क्या दिया गया था? तो अंडर आर्टिकल 326 में दिया गया था कि सभी लोगों को जो सिटीजन हैं उनको मिलेगा वोट करने का अधिकार, अगर वो क्या है? बैंकरप्ट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, इनसेन मतलब पागल नहीं है, नॉन रेसिडेंट मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बाहर के रहने वाले विदेशी नहीं हैं, और आपने 21 ईयर्स ऑफ एज अटेन की है। ये ओरिजिनली था। अब उसके बाद क्या हुआ? आ गया 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ। 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ। कब हुआ? 1988 में। इसमें क्या कहा गया कि जो वोट करने का अधिकार था उसको घटा के 18 ईयर कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु है तो आप वोट कर सकते हैं। ये 61st अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। उसके पहले ओरिजिनली 21 ईयर्स था। और ये जो राजीव गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय में ये हुआ था। Which among the following judges is known for having pioneered the PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? कौन है, मतलब कौन से जज थे जिसके अंतर्गत ये, मतलब वो फादर हैं PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के? तो ये हैं जस्टिस PN भगवती। आंसर इज बी। PN भगवती को कहा जाता है father of PIL या public interest litigation. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.